वेलकम ऑन वाइस एकेडमी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी ऑप्शनल में पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप का सिलेबस, यानी कि राजनीतिक विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो पाठ्यक्रम है उसे। तो राजनीतिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो ये पेपर है आपका, इसमें दो पेपर होते हैं, एक प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2, यानी पेपर 1 और पेपर 2। तो पहले हम पेपर 1 का सिलेबस डिस्कस करते हैं, उसके बाद पेपर 2 का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो पेपर 1 में मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है राजनीतिक सिद्धांत एवं भारतीय राजनीति, और इसका दूसरा भाग है भारतीय शासन एवं राजनीति। तो पहले भाग में हम बेसिकली जो राजनीतिक सिद्धांत है, जैसे न्याय, समानता, अधिकार, लोकतंत्र है ना, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए, इसमें पहला जो भाग है उसमें 10 मुख्य टॉपिक हैं आपके, उन्हें देखते हैं कि करके। तो पहला टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत, उसके अर्थ एवं उपागम। तो इसमें हमें राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ और उपागम के बारे में विस्तार से पढ़ना है। जैसे राजनीतिक सिद्धांत का अगर मुख्य मोटे तौर पर अर्थ बताऊं तो राजनीतिक सिद्धांत एक अध्ययन है उस व्यवस्था का जिसमें मानव निवास करता है, ठीक है। और फिर उसमें हम ये भी पढ़ते हैं कि मानव को कैसी व्यवस्था में रहना चाहिए या कैसी व्यवस्था में रहना उचित होगा, ठीक है। उपागम की बात करें तो इसके उपागम में आते हैं परंपरागत उपागम, आधुनिक उपागम और समकालीन उपागम, ठीक है। दूसरा इसका टॉपिक है राज्य के सिद्धांत। तो राज्य के सिद्धांत के संदर्भ में हम इसमें देखते हैं उदारवादी दृष्टिकोण, नव उदारवादी, मार्क्सवादी, बहुवादी, पश्च उपनिवेशी यानी पोस्ट कोलोनियलिज्म और न्याय अधिकारवादी, ठीक है। तीसरा टॉपिक है न्याय। तो न्याय में हम पढ़ते हैं रॉल्स के न्याय के सिद्धांत के विशेष संदर्भ में न्याय की संकल्पना, ठीक है, और इसके समुदायवादी आलोचक, ठीक है। जो समुदायवादी हैं आपके, जैसे है वालजार है, टेलर है और आपका मैंगटियार है, तो इन्होंने क्या कुछ आलोचना की रॉल्स के न्याय सिद्धांत की, तो वो सब हम इसमें पढ़ते हैं। चौथा टॉपिक है समानता। समानता में हमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समानता को जानना है। उसके बाद समानता और स्वतंत्रता के बीच क्या संबंध है ये भी पढ़ना है, और ठीक है, और जो सकारात्मक कार्य है उन्हें। पांचवा टॉपिक है आपका अधिकार। अधिकार में हम पढ़ेंगे उसके अधिकार के अर्थ और इसका जो सिद्धांत है। फिर विभिन्न प्रकार के जो अधिकार हैं, जैसे राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, नारीवादी अधिकार, पर्यावरण अधिकार, इस तरीके से जो विभिन्न प्रकार के अधिकार हैं। और फिर है मानव अधिकार की संकल्पना। छठा टॉपिक है इसमें लोकतंत्र। लोकतंत्र में हम क्लासिकी एवं समकालीन सिद्धांत जो है उन्हें पढ़ेंगे। फिर है लोकतंत्र के विभिन्न मॉडल, जैसे प्रतिनिधिक, सहभागी, विमर्शी, ठीक है। तो ये जो इसके मॉडल हैं इन्हें हमें इसमें पढ़ना है। सातवां टॉपिक है शक्ति, जिसमें आपके शक्ति, प्राधान्य, विचारधारा एवं वैधता की संकल्पना को हमें पढ़ना है। आठवां टॉपिक है राजनीतिक विचारधाराएं। तो राजनीतिक विचारधाराएं में हम क्या क्या पढ़ना है, उदारवाद की विचारधारा क्या है, समाजवाद की विचारधारा, मार्क्सवाद की विचारधारा, फांसीवादी विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा और नारी अधिकारवाद विचारधारा, ठीक है। तो ये जो विचारधाराएं हैं इन्हें हमें डिस्कस करना है, पढ़ना है। फिर आपका इसमें टॉपिक नंबर 9 भारतीय राजनीतिक चिंतन। तो इसमें जो हमें आपका पॉलिटिकल थॉट है वो इंडिया के कंटेक्स्ट में पढ़ना है। तो उसमें है धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र जो आपकी कौटिल्य ने लिखी थी वो, और बौद्ध परंपरा है। तो बौद्ध परंपरा में हमें पूरा बुद्ध का उस तरीके से धार्मिक तौर पर नहीं, जो बुद्ध के कुछ ऐसी मुख्य बातें हैं जो आपकी राजनीतिक से संबंध है, जैसे उसका दीघ निकाय है ना, उसमें राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विचार है बुद्ध का, और साथ ही जाति व्यवस्था आदि के बारे में, तो उन्हें हम इसमें पढ़ते हैं। फिर सर सैयद अहमद खां की विचारधारा क्या थी, श्री अरविंदो का चिंतन, महात्मा गांधी का चिंतन, भीमराव अम्बेडकर का, और एम.एन. राय जो कम्युनिस्ट थे उनका, ठीक है। फिर इसका आखिरी टॉपिक है 10वां पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन। तो पाश्चात्य यानी कि आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इसमें हम पढ़ते हैं प्लेटो का थॉट, अरस्तु का, मैकियावेली का, हॉब्स का, लॉक का, और जे.एस. मिल का, मार्क्स का, ग्रामसी और हन्ना अरेंट। तो ये ज़्यादा नहीं है आपके, थोड़े मतलब इंडियन पॉलिटिकल थॉट और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में ये कुछ नाम है मुख्य इन्हें। बाकी अगर आप इन्हें वैसे पढ़ते हैं तो इनमें और भी काफ़ी नाम आते हैं, जैसे रूसो, हीगल आदि। लेकिन इसमें आपको मुख्य जो विचारधाराएं हैं, राजनीतिक चिंतक हैं, जैसे प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, जे.एस. मिल, मार्क्स, ग्रामसी, हन्ना अरेंट, बस इन्हीं के बारे में देखना है, पढ़ना है, समझना है, ठीक है। और जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको एक अलग ही इंटरेस्ट भी आएगा और एक दृष्टिकोण भी मिलेगा, ठीक है। फिर इसका ये अभी तो हमने पर्सन जो आपका पेपर 1 था उसका पहला पार्ट डिस्कस किया था, अब हम इसका दूसरा पार्ट डिस्कस करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे भारतीय शासन एवं राजनीति। तो इसमें जो भी होगा वो भारतीय शासन के संबंध में होगा। तो इसमें
इसका जो पार्ट 2 है इसमें मुख्यतः 11 टॉपिक है। तो पहला टॉपिक है भारतीय राष्ट्रवाद, जिसमें हमें भारत के स्वाधीनता संग्राम की राजनीतिक कार्यनीतियां, संविधानवाद से जन सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो, उग्रवाद एवं क्रांतिकारी आंदोलन, किसान एवं कामगार आंदोलन, और फिर इसमें पढ़ना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में उदारवादी, समाजवादी और मार्क्सवादी, है ना, और ये दलित विचारधाराएं जो थी। तो मुख्यतः जो आपका पहला टॉपिक है भारतीय राष्ट्रवाद, इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री को एक तरीके से डिस्कस करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये आपका जो मेंस का जो GS1 है उसका जो हिस्ट्री पोर्शन है उससे भी रिलेट करता है। बाकी ये जो आपका पॉलिटिकल साइंस का इस ऑप्शनल सब्जेक्ट है ये मेंस के GS पेपर 2 से भी पूरी तरीके से रिलेट करता है, और एथिक्स में जो आप कांट और ये विचारधाराएं पढ़ते हैं उससे भी रिलेट करता है, और पेपर 1 से भी रिलेट करता ही है। तो पहला टॉपिक है भारतीय राष्ट्रवाद, ठीक है। और इसका दूसरा टॉपिक है भारत के संविधान का निर्माण, जिसमें ब्रिटिश शासन का के बाद रिक्त, है ना, और विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य। तीसरा टॉपिक है भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं, और इसकी विशेषताओं में हमें पढ़ना है इसकी प्रस्तावना जो प्रियम्बल है, इसके मौलिक अधिकार, कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, है ना, और संसदीय प्रणाली एवं इसकी संशोधन प्रक्रिया, न्याय पुनराविलोकन और मूल संरचना क्या सिद्धांत, ठीक है। ये इसकी संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं जिन्हें हमें सिलेबस के अंतर्गत पढ़ना है। इसका जो 4th टॉपिक है उसमें हमें संघ सरकार के प्रधान अंग और राज्य सरकार के प्रधान अंग पढ़ने हैं। तो बेसिकली इनमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायालय, है ना, और इनकी शक्तियां, भूमिका, इनकी कार्य प्रणाली, इनके बारे में पढ़ना है। फिर है आपका 5वां टॉपिक अधिकार लोकतंत्र। तो इसमें पंचायती राज एवं नगर शासन, 73वां और 74वां जो संशोधन है उसका महत्व क्या है ना, और अधिकार से संबंधित जो आंदोलन हुए हैं। 6th टॉपिक है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है, जैसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, CAG जो CAG है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो इसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यानी संवैधानिक निकाय हैं, और कुछ वैधानिक निकाय हैं यानी कि जो संविधान के अंतर्गत तो नहीं है लेकिन उनके लिए बिल पास करके स्पेशली बनाए गए हैं, ठीक है। फिर आपका इसमें 7वां टॉपिक है संघ राज्य पद्धति। तो इसमें हमें पढ़ना है संवैधानिक उपबंध जो है संघ राज्य की पद्धति के संबंध में, केंद्र राज्यों के संबंधों का बदलता स्वरूप, एकीकरणवादी प्रवृत्तियां एवं क्षेत्रीय आकांक्षाएं, अंतर राज्य विवाद, जो आपका नदी जल विवाद आदि होते हैं, और सीमा से लेकर भी विवाद होते रहते हैं, जैसे कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में बेलगाम क्षेत्र को लेकर विवाद है। तो ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। फिर आपका 8वां है योजना एवं आर्थिक विकास, जिसमें हमें नेहरूवादी एवं गांधीवादी परिप्रेक्ष्य में समझना है योजना की भूमिका, निजी क्षेत्र, हरित क्रांति, भूमि सुधार और कृषि संबंध। फिर जो 1991 में आपका उदारीकरण हुआ और जो आर्थिक सुधार हुए, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। 9वां है आपका टॉपिक भारतीय राजनीति में जाति, धर्म एवं निर्जातीयता, ठीक है। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो जाति की जब हम पढ़ते हैं भारत के बारे में तो भीमराव अम्बेडकर को पढ़ते हैं, रजनी कोठारी और पॉल ब्रॉस, इन्होंने क्या कुछ विचार दिए उसे हम पढ़ते हैं। 10वां है आपका दल प्रणाली। तो भारत में राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के वैचारिक एवं सामाजिक आधार, जैसे भारत में कई प्रकार के दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, राष्ट्रीय दल हैं, उनकी अलग अलग विचारधाराएं हैं, है ना। तो ये सब हम इसमें देखते हैं। बहुदलीय राजनीति के स्वरूप, दबाव समूह, और फिर निर्वाचक आचरण की प्रवृत्तियां, विधायकों के बदलते सामाजिक आर्थिक स्वरूप। फिर आपका 11वां इसमें टॉपिक है सामाजिक आंदोलन, जिसमें नागरिक स्वतंत्रताएं एवं मानवाधिकार आंदोलन, महिला आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन, यानी कि जो नव सामाजिक आंदोलन है बेसिकली हम उन्हें इसमें पढ़ेंगे। तो अभी हमने पेपर 1 का सिलेबस डिस्कस किया, अब हम देखते हैं पेपर 2 का क्या सिलेबस है। तो ये भी मुख्यतः 2 पार्ट में डिवाइड है, 2 भाग में। पहला है इसका भाग तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, और दूसरा है भारत तथा विश्व। तो बेसिकली इसमें हम आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है उसे डिस्कस करेंगे, और फिर दूसरे पार्ट में भारत के संदर्भ में हम इंटरनेशनल रिलेशनशिप को जानेंगे, ठीक है। तो अब जिसका पहला भाग है तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें मुख्यतः 11 टॉपिक है। पहला टॉपिक है इसमें तुलनात्मक राजनीति, जिसमें हमें पढ़ना है स्वरूप एवं प्रमुख उपागम, राजनीतिक अर्थव्यवस्था एवं राजनीतिक समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, और तुलनात्मक प्रक्रियाओं की सीमाएं। दूसरा टॉपिक है तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में राज्य
इसमें हम पढ़ेंगे पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं में राज्य के बदलते स्वरूप एवं उनकी विशेषताएं तथा उन्नत औद्योगिक एवं विकासशील समाज। तो तुलनात्मक यानी कि हम तुलना करते हैं पूंजीवादी और मार्क्सवादी, है ना, विकासशील विकसित देशों की व्यवस्था, इन सब के बारे में। तो ये तुलनात्मक है, इसमें हम तुलना करते हैं। ठीक है, तो इसका तीसरा टॉपिक है राजनीतिक प्रतिनिधान एवं सहभागिता, जिसमें हम पढ़ेंगे उन्नत औद्योगिक एवं विकासशील समाजों में राजनीतिक दल किस प्रकार के हैं, दबाव समूह एवं सामाजिक आंदोलन। फिर इसका फोर्थ टॉपिक है भूमंडलीकरण, जिसमें हमें पढ़ना है विकसित एवं विकासशील समाजों से प्राप्त अनुक्रियाएं, यानी कि विकसित समाज का क्या दृष्टिकोण है आपका भूमंडलीकरण ग्लोबलाइजेशन के बारे में, और विकासशील समाज का क्या दृष्टिकोण है ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो वो सब हम इसमें, और क्या उनकी अनुक्रिया है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। पांचवा टॉपिक है अब इसका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के उपागम। तो अभी तक 1 से लेकर 4 तक तो ये टॉपिक थे तुलनात्मक राजनीति से संबंधित। अब 5वें से आपका 11वें तक आ जाते हैं ये आपके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित। तो 5वां है आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के उपागम। तो इसमें हम उपागम पढ़ते हैं, अप्रोच पढ़ते हैं, क्या क्या, आदर्शवादी, यथार्थवादी, मार्क्सवादी, प्रकार्यवादी एवं प्रणाली सिद्धांत। छठा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आधारभूत संकल्पनाएं, जिसमें हमें पढ़ना है राष्ट्रहित, सुरक्षा एवं शक्ति, शक्ति संतुलन एवं प्रतिरोध। ठीक है, पार राष्ट्रीयकर्ता, जैसे आपका आतंकवाद, ये सब होते हैं, और एवं सामूहिक सुरक्षा, विश्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और भूमंडलीकरण। 7वां टॉपिक है आपकी बदलती अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था, जिसमें महाशक्तियों का उदय, जैसे आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपका अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभरा था और सोवियत संघ भी उभरा था, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद आपका अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में बचा रहा। और फिर इनका कार्यनीतिक एवं वैचारिक द्विधारियता और सशक्तिकरण की होड़ एवं शीत युद्ध और नाभिकीय खतरा, जो आपका न्यूक्लियर हैजार्ड है, उसके संबंध में। फिर इसका 8वां टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का उद्भव। तो इसमें हम ब्रिटेन वुड से विश्व व्यापार संगठन तक के बारे में पढ़ते हैं। तो ब्रिटेन वुड क्या था, ये एक सम्मेलन हुआ था जिसमें आपका वर्ल्ड बैंक और आपका IMF और जो आपका ये गेट था, इनके निर्माण का फैसला लिया गया था। तो इन्हें ब्रिटेन वुड कहा जाता है, और आपका वर्ल्ड बैंक और IMF को ब्रिटेन वुड ट्विन भी कहा जाता है। ठीक है, तो उससे विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तक के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर है समाजवादी अर्थव्यवस्था तथा पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की जो तृतीय विश्व की मांग थी, और विश्व अर्थव्यवस्था का भूमंडलीकरण। फिर 9वां टॉपिक है आपका संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन, जिसमें हम विचारित भूमिका एवं वास्तविक लेखा जोखा, विशेषीकृत UN अभिकरण, लक्ष्य एवं कार्यकरण और संयुक्त सुधारों की आवश्यकता। इसमें क्या सुधारों की आवश्यकता है, क्या इसकी कार्य प्रणाली है ना, इसका लेखा जोखा क्या है, क्या इसकी वैचारिक भूमिका और वास्तविकता में इसका क्या है। ठीक है, इन सबको हम इसमें पढ़ेंगे। 10वां है आपका विश्व राजनीति का क्षेत्रीकरण, जिसमें जो आपके क्षेत्रीय संगठन है इनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे यूरोपियन यूनियन, आसियान, सार्क, नाफ्टा। ठीक है, फिर आपका 11वां है समकालीन वैश्विक सरोकार। तो इसमें हम बेसिकली करंट कॉन्टेक्स्ट में लोकतंत्र, मानवाधिकार, पर्यावरण, लिंग न्याय, आतंकवाद और नाभिकीय प्रसार, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था आपका इसका पेपर 2 का पहला पार्ट। अब इसका पेपर 2 का ही दूसरा पार्ट देखते हैं, जो है भारत तथा विश्व। तो इसमें हम जो विश्व का अध्ययन करते हैं वो भारत के संदर्भ में करते हैं। तो इसका पहला टॉपिक है भारत की विदेश नीति। तो विदेश नीति के निर्धारक क्या है भारत में, और नीति निर्माण की संस्थाएं कौन कौन सी हैं जो विदेश नीति का निर्माण करती हैं, और निरंतरता एवं परिवर्तन, इसमें क्या क्या निरंतरता है जो आजादी के बाद से अब तक निरंतर चला आ रहा है, और क्या कुछ परिवर्तन हुए हैं। ठीक है, दूसरा टॉपिक है गुटनिरपेक्ष आंदोलन को भारत का योगदान, उसके विभिन्न चरण और वर्तमान भूमिका। ठीक है, इसी वर्तमान में प्रासंगिक गुटनिरपेक्ष आंदोलन है कि नहीं। तीसरा टॉपिक है भारत और दक्षिण एशिया, जिसमें आप पढ़ते हो क्षेत्रीय सहयोग जैसे सार्क और पिछड़े निष्पादन एवं प्रभावी प्रत्याशाएं। फिर पढ़ते हो दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र के रूप में भारत की पूर्व अभिमुखा नीति, लुक ईस्ट पॉलिसी कहते हैं। और फिर आपका क्षेत्रीय सहयोग की बाधाएं, क्या क्या बाधाएं, जैसे नदी जल विवाद, बांग्लादेश भारत के बीच में, नेपाल भारत के बीच में, है ना, तो ये जो विवाद हैं। और अवैध सीमा पार प्रवासन जो बांग्लादेश और भारत के बीच है, म्यांमार और भारत के बीच ये मुख्य समस्याएं बनी हुई हैं। और फिर निर्जातीयता द्वंद्व जो है एवं इसके उपलब्ध और जो सीमा विवाद है वो। फिर इसका चौथा टॉपिक है भारत एवं वैश्विक दक्षिण, ग्लोब पर दक्षिणी गोलार्ध में देश हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे अफ्रीका एवं लातिन अमेरिका के साथ संबंध, जो आपका
न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एवं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वार्ताओं के लिए आवश्यक नेतृत्व की भूमिका। फिर पांचवा टॉपिक है भारत एवं वैश्विक शक्ति केंद्र, जिसमें यूएसए, यूरोपियन यूनियन, जापान, चीन और रूस के बारे में हम पढ़ते हैं, इनकी शक्तियों का विस्तार किस तरीके से या जो भी है उन्हें डिस्कस करते हैं या पढ़ते हैं। फिर छठा है इसका भारत एवं संयुक्त राष्ट्र प्रणाली, जिसमें संयुक्त राष्ट्र शक्ति अनुरक्षण में भूमिका, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग। ठीक है, उसमें अभी तक 5 ही स्थायी सदस्य हैं, जबकि देशों की संख्या 192 के करीब है यूएन में। सातवां टॉपिक है भारत एवं नाभिकीय प्रश्न, तो इसमें बदलते प्रत्यक्षण एवं नीति, जैसे भारत की पॉलिसी है कि नो फर्स्ट यूज, तो वो अब भी ऐसे समय में भी प्रासंगिक है या फिर उसे हमें बदल देना चाहिए। न्यूक्लियर हमें वेपन कम करने चाहिए या और बनाने चाहिए, जो भी इस तरीके के प्रश्न है वो इसमें डिस्कस करते हैं। आठवां टॉपिक है भारतीय विदेश नीति में हाल के विकास, जैसे अफगानिस्तान में हाल के संकट पर भारत की स्थिति, इराक एवं पश्चिमी एशिया, यूएस एवं इजराइल के साथ बढ़ते संबंध और नई विश्व व्यवस्था की दृष्टि। तो ये था हमारा पेपर 2 का सिलेबस। तो आज की इस वीडियो हमने कोशिश करी थी आपका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का सिलेबस देखने की। ठीक है, अब हमारी आगे कोशिश रहेगी कि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के सिलेबस से संबंधित लेक्चर लाने की, ताकि आपकी जो इसके ऑप्शनल की जो तैयारी है वो बेहतर ढंग से हो सके। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि अब आपके पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल से संबंधित भी इसमें लेक्चर आते रहेंगे। धन्यवाद।